फोन लगाया, भैया जी ऐसा हो रहा है, भैया जी वैसा हो रहा है, भैया जी जरा देखो ना काम हो सकता है क्या, भैया जी देखो ना थोड़ा काम हो सकता है। सारी दुनिया में सब दूर भटक कर देख लिए, अंत शरण में, अंत शरण। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर आपके सामने जब परीक्षा लेता है तो सब कुछ प्रस्तुत कर देता है कि तू दुनिया का होकर मत रहना, तू मेरा होकर रहना। दुनिया के पीछे चलेगा तो सब छोड़ देंगे और मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे कर दूंगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। ये मेरी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, फुलेरा बांधती हैं। एक बहन ने लिखा है, क्या हम हमारे घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हरतालिका नहीं होती है, तो क्या हम हमारे घर में शंकर जी जो शिवलिंग बैठा है, उस शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा हमारा मंदिर है, तो क्या हम मंदिर के अंदर भी फुलेरा लगा सकते हैं? क्यों नहीं? भगवान का श्रृंगार करने में दिक्कत क्या है? भगवान शंकर का पूजन करने में दिक्कत क्या है? और निवेदन है मेरे संपूर्ण विश्व की माताओं से जो हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, प्रयास करो, कल हरतालिका है, प्रयास करना, अगर पूजन करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी प्रयास करो कि फुलेरे का दर्शन हम कर कर आए। फुलेरे का कल हम भी शिव पुराण पे फुलेरा लटका देना, क्योंकि ये भी तो मेरा वो घड़ी है, ये भी तो मेरा बाबा है। तो कल हम भी, हमें दिख गया ऊपर पंखा है, ठीक है, हमें नजर आ गया शिव तत्व, हम उसके आश्रित हो जाए। और देखो यादव परिवार में मैं माताओं से कहूंगा, देखो ये तो मेरे बाबा की क्या पता क्या लीला है कि कौन सा पुण्य। कोई पूछे, अभी आप कथा देख रहे होंगे, नांदेड़ की कथा देखी थी, नांदेड़ की कथा देखी थी, उसमें 2 दिन कथा पंडाल में पानी भरा होने के कारण बस उनके घर पे हुई। और नांदेड़ में जिनके घर में कथा थी, जजमान परिवार में, उनसे कोई पूछे कि बाबा की कथा 2 दिन तुम्हारे घर में हुई, फिर वापस पंडाल में हो गई, तो तुमने 2 दिन तुम्हारे यहाँ बाबा बैठे कथा सुनी, 2 दिन कथा का क्रम रहा, बाबा ने क्या दिया? मैं कहूँगा नांदेड़ वालों से भी जरा एक बार उनके घर जहां हम रुके थे एक बार पूछ के आना कि कथा होने के बाद बाबा ने उन पर कृपा क्या करी है, वो पूरा नांदेड़ जानता है। क्या पता क्या योग बनाता है मेरा बाबा, समझ नहीं आता, क्या सोचकर योग बनाता है, क्या विचार कर कर योग बनाता है। क्यों इतना बड़ा पंडाल छोड़कर, क्यों इतना बड़ा व्यासपीठ छोड़कर, क्यों इतना बड़ा मंच छोड़कर बाबा अपने घर पर बुला लेता है? कारण क्या है, समझ में नहीं आता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं। वर्धन जी ये लाइन आपके लिए, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शिव शिव है, शंकर शंकर है। अरे ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सकई पराई विभूति। कई लोग ऐसे भी बड़े बड़े ओहदे पर बैठे रहते हैं, उनसे अच्छी नहीं देखी जाती। इतनी जोरदार कथा, कल का लड़का, इतनी जोरदार कथा, तो वो थोड़ा लोग डिप्रेशन में पड़ गए थे, चिंता। रोज बाम लगा के सोते थे, रोज करते थे। पत्नी उनको डिस्प्रिन की गोली भी देती थी, खाओ, पर पानी में घोल घोल के देती थी, खाओ खाओ खाओ। पर शिव शिव है, ओघड़ी है, और खाली ना जाता कोई। मेरा गुड़गांव की जीजियों से निवेदन है, मेरी पंडाल में आई हुई बहनों से निवेदन है, जितने लोग पंडाल में कथा सुनने आए थे, ये मत विचार करना कि तुम्हें 2 दिन की कथा पंडाल में मिली, 3 दिन रह गई है। अभी अपन वर्धन भैया को छोड़ने वाले नहीं है, तुम चिंता ना करिएगा। 1 साल 2 साल में फिर वापिस पकड़ लेंगे, पर कथा तो पूरी सुना कर ही मानेंगे।
और योग लगेगा, शिव कराएगा, शंकर कराएगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। एक विश्वास अपने भीतर प्रबल करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रबल करिए, शिव तत्व अपने भीतर प्रबल करिए। और जब शिव तत्व हमारे भीतर प्रबल होगा तो शिव क्यों ना मिलेगा। ब्रह्मा जी, ये सृष्टि आपकी बनाई हुई है। आकस्मिक मृत्यु हो, स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, लिखा तो आपने। ये सब कुछ ब्रह्मा आपने लिखा है। विधाता लिखता है, पर विधाता की लेखनी को पलटने की सामर्थ्यता मेरा देवाधिदेव महादेव रखता है, मेरा शिव रखता है। विधाता की लेखनी को पलटने की सामर्थ्यता मेरा शिव। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम उषा है, मैं फिरोजाबाद से आई हूं। मेरा नंबर ये है। गुड़गांव की इस पवित्र धरा पर मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बड़े जमाई के बेटे को, मेरे नाती को आंतों के अंदर जन्म पर घाव हो गया। डॉक्टरों ने घाव देखकर ऑपरेशन का बोल दिया, और ऑपरेशन का बोला। अब हम करें तो करें क्या। फिर हम फिरोजाबाद से उसको दिल्ली लेकर आए, और दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमने उसको दिखाया, पर फायदा नहीं हुआ। उसकी आंतों में घाव था, जो घाव भरा नहीं रहा था। बड़ी तकलीफ में समय चल रहा था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जिद कर रहे थे कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। एक दिन मेरी बेटी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी। उसने आपके एक लोटे जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री चढ़ाकर उसका जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, और वहां से जल लाकर खाने में मिलाकर देती। क्योंकि वो इन बातों को बेटा नहीं मान रहा था, तो बेटी जल को भोजन में मिलाकर दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। सालों से ये बीमारी उसको चल रही थी। 15 साल हो गए थे उसको लगातार ये बीमारी से जूझते हुए, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और 15 साल के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब उसको एक दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर, जिसकी रिपोर्ट में पीछे लगा रही हूं। सारी रिपोर्टें भी उसने लगाई। एक शिव तत्व हमारे भीतर भगवान शंकर के प्रति जो अविरल भक्ति है, एक विश्वास है, एक दृढ़ता हम शिव के प्रति करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पिए, शिव का चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, शंकर के चढ़े हुए जल का एक आनंद क्या है। महाराज, जिसने पिया है शिव के चढ़े हुए जल को, उससे पूछो कि शिव के चढ़े हुए जल का आनंद क्या। जिसने बेलपत्री का सेवन किया है उससे पूछो कि बेलपत्र सेवन, जिसने बेलपत्री का सेवन किया है उससे पूछो कि बेलपत्र सेवन का फल क्या। जिसने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया उससे पूछो कि महादेव के जल चढ़ाने का फल क्या। और जितनी मेरे भारत भूमि की माताएं बैठी हुई हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, टीवी और मोबाइल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, उनसे निवेदन है जो पिछले वर्ष
फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन। आपके नजदीक में 5 घर, 6 घर, 7 घर में जहां फुलेरा बंधे, जिस मंदिर में फुलेरा बंधे वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत, कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर जाओ। और एक फुलेरे का दर्शन हम तुम्हें कल यहीं करा देंगे बाबा के धाम में, शिव तत्व। फुलेरे का दर्शन अवश्य, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। और फिर निवेदन है, तुम्हारा व्रत हो ना हो, 5 वृक्ष की पत्ती तोड़कर बन सके तो बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। बेलपत्र नहीं है, हरतालिका तीज के दिन तुम व्रत करो ना करो, 5 वृक्ष की पत्तियां लेकर अपने मन का भाव कहकर भगवान शंकर को अपने मन से, बाबा से प्रार्थना कर कर 5 वृक्ष की पत्ती शिव को समर्पित कर दो, शिव को समर्पित। और फिर निवेदन करूंगा फुलेरा का आनंद करने वाली माताओं से, मान लो 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो, तो मेरा निवेदन है फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे निवेदन है, फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है और संतान का सुख नहीं है, तो फुलेरे के अंदर नीचे कनेर में या तो पीला कनेर या लाल कनेर, गुलाबी कनेर, जो कनेर आपको मिल जाए उस कनेर का पुष्प नीचे के भाग में उस फुलेरे के अंतर्गत लगा दीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत के साथ, बहुत अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देवाधिदेव महादेव के सुंदर फुलेरे का जब दर्शन करने जाएं, तो किसी भी फुलेरे के दर्शन करते समय 5 वृक्ष की पत्तियां अपने भाव से बाबा को समर्पित अवश्य करें, शिव तत्व को। हरतालिका तीज साधारण तीज नहीं है, स्वयं भगवान शंकर की जितनी जितनी पूर्व में आप अंदाजा लगाएंगे, मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, जितनी माता के जितने स्वरूप, मां बगलामुखी, मां ध्रुमावती, मां कमला, जितनी जितनी माता के स्वरूप हैं, जितने जितने स्वरूपों में भगवान देवाधिदेव महादेव उनके साथ में विराजमान है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं माता का जिन माता ने भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन ना कराओ और हरतालिका तीज ना करिए, हरतालिका तीज का स्मरण ना करिए। और जब फुलेरे का दर्शन करने मेरी माताएं जाएं, जब हरतालिका तीज का पूजन करें, जब मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाएं, उस समय पर भगवान से प्रार्थना जरूर करें। फुलेरे का दर्शन करते करते, अपने मन की कामना करते करते, एक बार दोनों हाथ उठाकर जमकर जब फुलेरे का दर्शन करो, किसी के यहां पर भी फुलेरे का दर्शन करने जाओ, जमकर बोल कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर आओ, उच्चारण कर कर आओ। भजन हो रहे हो तो भजन का आनंद करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के मूल स्मरण करिए, करो दर्शन, खूब भाव से पूजन करो, खूब भाव से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी मदद, शंभो मैं तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना में कटी जावागी। भगवान शिव की कथा कहती है,
ब्रह्मा जी से भगवान शंकर कर रहे हैं, ब्रह्मदेव क्यों तुम इस्तीफा दे रहे हो, क्यों तुम कागज दे रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ, ये सृष्टि तुम्हारी रची हुई है। बस ब्रह्मा, भूल से अगर कोई मेरे शिवालय में आ जाता है, भूलवश मेरे शंकर के शिवालय में आकर अगर कोई जल समर्पित कर देता है, भूलवश मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है, भूलवश मेरा दर्शन या शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, उसको फिर चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो, आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, वो जीव मेरा हो जाता है। मैं उसको भटकने नहीं देता, मैं उसको भटकने नहीं देता। दो चीजें हैं, नायक और नालायक, दो बातें हैं जितने लोग श्रवण कर रहे हैं। एक होता है नायक, नायक जब भी टीवी पर देखोगे, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता मिलेगा आपको, और नालायक अपने लोगों से लड़ता मिलेगा 24 घंटे। जब देखो जब लड़ना झगड़ना, कोई ने कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कह दिया फिर लड़ने बैठ गए, फिर कुछ कह दिया फिर लड़ने बैठ गए। एक होता है नायक, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है। जब टीवी खोलोगे क्या नायक है, क्या जोरदार, दुश्मनों से लड़ता मिलेगा। और नालायक जब देखो, जब चाय फीकी बना दी, चाय में शक्कर नहीं डाली, आज तूने फिर लौकी की सब्जी बना दी, आज तूने फिर ऐसा कर दिया, वो लड़ता ही 24 घंटा लड़ता, बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। अब विचार करे, शिव पुराण कहती है नायक बनो पर नालायक मत बनो। अपनों से क्या लड़ना, भाई भाई से ना झगड़ा करे, सास बहू आपस में ना झगड़ा करे, देवरानी जेठानी में आपस में झगड़ा ना करे, परिवार में आपस में एक प्रेम का आनंद बना रहे। हमें बहुत अच्छा लगा वर्धन जी आपके यहाँ, बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा आनंद जब आया जब ये दोनों देवरानी जेठानी को देखा और ये सब आनंद के साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति इनका समर्पण, और यहाँ पर तीनों बहुओं को भी इन लोगों का आपस में समर्पण, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का स्नेह, ये हमारे परिवार को मजबूत बना देता है, ये हमारे परिवार को प्रबल बना देता है। ये प्रेम होना चाहिए, ये स्नेह होना चाहिए। और मेरा तीनों बहुओं की माताओं से भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि सबको लेकर चलना है, सबका स्नेह बनाकर चलना है। ये तीनों घर की बेटियों के माओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और होना चाहिए संस्कार, दो ये संस्कार होना चाहिए जैसा आपने दिया कि सबके प्रति समर्पित हो। मैंने देखा कल आप लोग प्रसाद पा रहे थे और सब माताएं आपस में प्रसाद पवा रही थी, आपको भोजन वगैरह करा रही थी, हम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। नहीं तो आजकल का जमाना ऐसा है कि माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती है अपना बनाओ, कमरे में ले जाओ, चल जाओ, का जाओ। पर संस्कार दिए हैं माँ ने, जो संस्कार दिए वो हमारे सम्मुख में प्रकट होते हैं, जो संस्कार दिए वो हमारे सामने आते हैं। अच्छे संस्कार हमारे जीवन को एक आनंदता देंगे। और फिर निवेदन है, कितने भी हमने यहाँ देखा, इस घर में वर्धन जी आपके घर में, यादव परिवार में, मुकुल जी आपके घर में, हर्ष जी आपके घर में, दक्ष जी आपके घर में, हमने देखा कि माताएं स्वयं 4 नौकर हो, 25 नौकर हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हों, पर घर की स्त्री को अपने हाथ से या तो भोजन बनाना चाहिए, भोजन नहीं बना सकते तो अपने हाथ से भोजन परोसना चाहिए। पति को, ससुर को, माता पिता को, देवर जेठ को, परिवार में बच्चों को अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर 5 जगह से इंद्रियां तेज प्रकट होता है, 5 स्थान से तेज प्रकट होता है। वात्सल्यता प्रकट होती है, करुणता प्रकट होती है, बुद्धि विवेकता प्रकट होती है। पहला नेत्र से, नेत्र से भी तेज प्रकट होता है, नासिका की श्वास से तेज प्रकट होता है, वाणी से तेज प्रकट होता है, जिह्वा से। 3 स्थान ये बताए, चौथा स्थान बताया हमारा थंब, अंगूठे से भी तेज प्रकट होता है। इसलिए ब्राह्मण तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक खींच देता, मेरी बहन बेटियां अंगूठे से तिलक खींच देती है, तेज प्रकट होता है। और 5वें नंबर है हाथ की हथेलियां, इससे भी तेज प्रकट होता है।
ये मनुष्य के शरीर में 5 स्थान ऐसे दिए हैं जिसमें तेज है। इसलिए जब भी आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हो या जो भी कुछ बनवाते हो, गवर्नमेंट का अधिक चीजें बनवाते हो, प्रमाण पत्र, उसमें ये सब चीज काम आती है। तुम्हारी आंखों में ऐसा दूरबीन लगा के और वो आंखों में कह देता आंख अच्छे से फाड़ो, अच्छी तेज करो, तो वो आंखें तेज करना पड़ती है जब उसका फोटो खिंचा। फिर वो 4 उंगलियां लगवाएगा। अब वो हथेली नहीं लगवा पाता तो तेज इसमें तो 4 उंगली लगवा। फिर उसने कहा थम लगाओ, और थम लगाया तो क्या आया ही नहीं, वापस लगाओ। उसने फिर कपड़ा फेरा, फिर लगवाया, अभी भी नहीं आया, फिर कपड़ा फेरा, फिर लगाया, फिर नहीं आया। उसका तेज आना चाहिए। नासिका के छिद्र हो, जिव्या हो, वाणी हो, ये सब हमको तेज प्रदान करती है। इसलिए घर की माताएं, घर की स्त्री, घर की नारी अगर अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, अपने बच्चों को प्रबल बनाना है, एक स्त्री का तेज पुंज उसके हाथ की हथेली से होता है, उसकी नेत्र से होता है, उसकी वाणी से होता है। अपने बच्चों को अगर आपको प्रबल बनाना है तो घर में या तो भोजन बनाओ, अगर नहीं बना सकती हो तो अपने हाथों से भोजन परोसो, जिससे अपने हाथ का तेज अपने पति के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने परिवार में आए। और आपके हाथ का तेज जब जाएगा तो परिवार में प्रेम बढ़ता चले जाएगा। और उस प्रेम को बनाना है। नौकरानी अगर परसेगी तो नौकरानी का तेज पहुंच जाएगा। स्वयं परसे। अपने बच्चों को अगर कोई दाई लगी है, कोई सेविका लगी है, बच्चों को पाल रही, पोस रही, सब कुछ काम वो बच्चों का करे, कपड़े भी बच्चों के बदले। पर जब भोजन कराने का समय आए, दूध पिलाने का समय आए, बोतल भरने का समय आए, बच्चों की बोतल देने का समय आए, तो कह दो बेटा तू दूध निकाल के रख दे, मैं बोतल में भर दूंगी। और अगर बोतल भर भी दी है तो बच्चे के हाथ में पकड़ाने का काम मैं करूंगी। मैं दे रही हूं ना, तू रुक जा, मैं दे दूंगी। अपने हाथ का तेज अपने बच्चों में पहुंचना चाहिए। वो तेज हमारे जीवन को एक आनंदता उत्पन्न करता है। 2 चीजें हैं। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या हम गिलास से शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाकर? क्या हम गिलास से शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने मना करा। हमने कहा ना 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 ना, ये गिलास से जल नहीं, लोटे से जल चढ़ता। गिलास का जल और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी विद्वान से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी आयुर्वेद से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी होम्योपैथिक वाले से जाकर पूछिएगा। कि गिलास के जल से बीमारी बढ़ती है और लोटे का जल जब बिंदु को केंद्रित करता है, जब हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो एक केंद्र बिंदु बनता है। उस केंद्र बिंदु का जल जब हम आचमन करते हैं तो वो रोग को मुक्त करता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने कह दिया तांबे के लोटे में जल लो, शिव जी को चढ़ाओ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहते हैं उससे बिंदु, आज का विज्ञान, आप जाकर सब कुछ हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जितना भी शिव की आराधना है, एक बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो तो विज्ञान से जुड़ी हुई। शिव जी को जल चढ़ा रहे हो वो हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ, हमारे साइंस से जुड़ा हुआ। लोटे का जल और गिलास के जल में अंतर हो जाता है। जब लोटे का जल हम महादेव को समर्पित करते हैं, लोटे का जल होता है, अर्थात लोटा नीचे से छोटा, ऊपर से बड़ा, फिर बीच में से फैला होता है। और अर्थात हमारी बुद्धि को केंद्रित कर कर जल जब समर्पित किया जाता है तो वो जल हमारे विवेक को प्रबल करता है और हमारे जितने दोष हैं, भीतर की इंद्रियों में जितना भी दोष है उसको समाप्त कर कर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। लोटे का जल हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जिसके पेट में तकलीफ रहती हो, जिसका पेट हमेशा तकलीफ में रहता हो, हमेशा तकलीफ में, कोई नई नई बीमारियां हो जाती हैं, पेट से जुड़ी जितनी बीमारी हो जाए, आप नियम बना लो कि तांबे का लोटा मेरे कमरे में रहे, उसमें जल भर दूं, गिलास में पानी पीना बंद कर दूंगी और लोटे से पानी पीना चालू करूंगी। पुराने जमाने में बीमारियां कम होती थी, लोटे का जल ज्यादा पीते थे, गिलास विलास हाथ में नहीं लेते। गिलास तो अंग्रेजों ने हमको पकड़ा दिया और ना जाने काय काय का गिलास पकड़ा है, क्या बोलूं आपको। ये गिलास तो पकड़ा दिया है इन्होंने। ये गिलास का महत्व नहीं, लोटे का महत्व है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए लोटा मूल है। आप पेट की बीमारी से कितने भी ग्रसित हो, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारे पेट से जुड़ी हुई हो, उस पेट की बीमारी को, पाचन क्रिया से जुड़ी हुई, एसिडिटी से जुड़ी हुई कितनी भी बीमारियां हो, लोटे का जल पीना प्रारंभ कर दो। बस घर के लोगों से कह दो मेरे को पानी ला कर देना, तो लोटे में ला कर देना। दुनिया के लोग हंसेंगे, 4 मेहमान आएंगे, क्या कहेंगे, गांव वाले हो,
अरे होंगे, पर अपना शरीर अपना है, इसलिए अपने को अच्छा रहना है, तो लोटे का जल पीना। आचमन कराओ, शंकर को जल लोटे के जल से चढ़ाओ, शिव की भक्ति करो। शिव की आराधना। भोले बाबा, आज आपका भजन सिद्ध हो गया हो। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, खड़े होकर बड़े प्रेम से मकान में, मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। जी को लाना, तुम गणपति जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।
संग ब्रह्माणी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरो डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरो डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जान में। राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे भोले बाबा, मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। 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 हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से शिव जी से कहेंगे। जिसको जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बड़े प्रेम से आनंद के साथ भगवान शंकर का अपने मन का भाव, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने भाव से बाबा से कह सकते हो। कल हड़तालिका है, बड़े प्रेम से कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करें, बड़े प्रेम से आनंद के साथ बाबा से भी नहीं करेंगे। सब अपने मन की बात बाबा से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव वहां पुराण कर रही है। हृदय से भाव से बाबा से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। भगवान ब्रह्मा जी की बात माता पार्वती ने
5 प्रश्न अमरनाथ की गुफा में जो कहे गए उसमें 5वें नंबर के प्रश्न में अपने मन की बात कह दी है, हृदय से कह दिया गया। भगवान देवादिदेव महादेव ने नेत्र खोलकर बाबा ने ब्रह्मा जी को समझा दिया कि सृष्टि आप रच रहे हो, पर आपके विधान को भी पलटने की सामर्थ्यता शिव भक्त में है। भगवान शंकर के भक्त में वो सामर्थ्यता होती है कि वो लेखनी को पलट सकता है। एक हमारे यहाँ उज्जैन में एक सुंदर कीर्तन चलता है, काल क्या करेगा महा काल के आगे। जिसने स्वयं काल चक्र बनाया है, जिसने स्वयं रचना करी है, समय घड़ी पल सब उसी ने बनाया। ये जो आप समय देखते हो, शुभ समय, बेकार समय, अच्छा समय, लाभ है, अमृत है, काल है, ये सारे समय जो देखते हो, काल घड़ी, अन्य घड़ी, समय देखते हो, समय चक्र देखते हो, सब शंकर का बनाया। शिव महापुराण कथा कहती सब शिव का रचा हुआ। जब उसने रचना ही ऐसी करी है, समय चक्र बना दिया, काल चक्र बना दिया, काल अधिपति है वो, सारी रचना उसने करी है, तो सब रचना करने वाला। और हम कहते, पहले भी हमने कथा में कहा, घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पे नहीं सुधरेगी। घड़ी खराब हो तो वो कपड़े की दुकान पर सुधरने वाली नहीं है। कपड़े की दुकान पर, किराने की दुकान पर, जूता चप्पल की दुकान पर घड़ी नहीं सुधरेगी। घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगा। समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो जिसने समय बनाया है उसके पास जाओ। शंकर भगवान ने समय बनाया, काल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब शिव ने बनाया, उसके पास जाइए, एक लोटा जल लेकर जाइए, शिव को समर्पित करने के लिए। भगवान शंकर को समर्पण करने के लिए जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छठी नावे निकटी जागी, भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा करी अपने तेज को, अपने एक सुंदर तेज भाव को आप माताएं अपने भाव से अपने पुत्र को प्रदान कर सकते। पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं, अपने हाथों से करें। स्वयं ब्राह्मण देव कहेंगे, पंडित जी आएंगे, अभिषेक कराएंगे, ब्राह्मण आएंगे, अभिषेक कराएंगे, और बुलाना भी चाहिए, आमंत्रित करना भी चाहिए। ब्राह्मण आएंगे, पूजन कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। पर ब्राह्मण देव अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उनसे घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, घर की माताओं को, घर के पुरुष को, मेरे जीजाओं को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को कह देना चाहिए, बाबा गुरुदेव आप पूजन कराओ, अनुष्ठान कराओ, अभिषेक कराओ, सब आप कराओ, परंतु शिवलिंग हम बनाओ, शंकर का शिवलिंग का निर्माण हम करें। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अपन स्वयं करें, प्रयास करो। क्योंकि आप जब शंकर के शिवलिंग का निर्माण करोगे तो दिल से करोगे, भाव से करोगे, आनंद के साथ। किस भाव से हम शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं? पार्वती जी का एक प्रसंग आता है, सुंदर प्रसंग है माता पार्वती जी का। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी, और माता पार्वती जी की 6 वर्ष की अवस्था, गला पकड़ रहा है, 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की। और 6 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान की आराधना में लीन थी। उन्होंने शिवलिंग का निर्माण नहीं किया था, उन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का नहीं किया, बस तप साधना में लीन थी मां। इतनी तप साधना कर रही थी 6 वर्ष की अवस्था में कि देवता भी उनको देखकर आश्चर्य कर रहे थे। देवऋषि नारद ने उनको कह दिया, एक शिक्षक बनकर
एक शिक्षक बनकर देवर्षि नारद उनके सामने आए थे और उन्होंने कह दिया था, अगर तुम शंकर की आराधना करोगे तो शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। कोई गुरु आता है जीवन में। आज सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुता है संपूर्ण देशवासियों को शिक्षक दिवस की। एक गुरु, एक शिक्षक आपकी जिंदगी में आकर आपको बता देता है, मार्ग बता देता है। दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो दिन भर बैठकर कहीं ना कहीं का उपाय बताता रहता है, सियोर वाला महाराज तो कुछ ना कुछ बताता रहता है। तो हम कहेंगे हमारे शिक्षक ने भी हमको ये बताया था, बेटा एग्जाम में ये वाला प्रश्न आ सकता है, तुम ये वाला याद कर लेना, ये उत्तर निकाल लेना उसका, ये वाला आएगा, इसको देख लेना। हमारे शिक्षक, हम जब उनको किताब देकर आते थे तो हमारे शिक्षक 20-20 क्वेश्चन होते थे, तो 20-20 क्वेश्चन की उस किताब में भी हमारे शिक्षक उसमें टिक लगा देते थे, ये तैयारी कर लेना, हो सकता है इसमें से आ जाए। अब तैयारी किसको करना है? अपने को। शिक्षक ने तो टिक लगा दिया। हमारे यहाँ पुरानी रीति रही है कि हमारे शिक्षक भी हमको उपाय बता देते थे। हमारे शिक्षक हमसे कह देते ऐसा कर लेना। हमारे शिक्षक देवर्षि नारद ने पार्वती जी से कह दिया था ऐसा कर लेना, पार्वती जी ने वो कर लिया। शिवपुराण भी बताती है, शिव महापुराण भी वर्णन करती है। अब दुनिया के लोगों को लगे कि सियोर वाला महाराज तो दिन भर बैठकर बता दे कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाओ, जल ऐसे चढ़ाओ, पानी ऐसे चढ़ाओ, आचमन ऐसे करो। अरे भाई, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई का तरीका तो बताएगा, कि डायरेक्ट कह देगा कि ये दवाई लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब निपटा लो, तुम्हारा मन पड़े जब खा लो। दवाई का तरीका बताएगा। खाली पेट ये वाली दवाई लेना है, भोजन के बाद ये वाली, नाश्ते के बाद ये वाली, सोते समय ये वाली। अब तुम सारी दवाई सवेरे के टाइम, रात की, दिन की, भूखे पेट, भरे पेट की, सब तुम एक बार में निपटा लो। तुम तो सब खा जाओ, पानी लेके बैठ जाओ लोटा में, और सब सुबह की, नाश्ते की, खाने की, रात्रि की, सोने के बाद की, सोने के पहले की, सब निपटा लो। और फिर डॉक्टर के पास 1-2 हफ्ते बाद जाकर के, मेरे को तो बिल्कुल आराम नहीं लगा सर, एकदम बिल्कुल आराम नहीं है, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं। डॉक्टर साहब कहेंगे दवाई ली तुमने? हाँ दवाई तो ली, सब ली। हाँ मैंने जैसी लिखी थी वैसी ली ना। फिर मैं तो भोजन करने के बाद सवेरे से बैठ जाती थी, सब खा जाती थी। डॉक्टर हाथ जोड़कर कहेगा, अरे ओ जी मैं तेरे हाथ जोड़ूं, आज तो मेरे क्लिनिक पे आ गई, अगली बार मत आ। तू जा यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। सब एक साथ खा गए। हाँ, जब हमारे डॉक्टर दवाई का तरीका बताते हैं, सवेरे ऐसे खाना, शाम को ऐसे खाना, ऐसे पीना, ये करना, वो करना, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, दूध से, बिना दूध के, भोजन के, नाश्ते के बाद ऐसे खाना, ठंडे से परहेज करना, चावल मत खाना, ये मत खाना, डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर उपाय बताते हैं। तो शिव महापुराण में अगर कोई सियोर वाला महाराज उपाय बता दे तो तुम्हें क्या सोचना कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना, जल कैसे चढ़ाना है, फुलेरा कैसे बांधना है, फुलेरे का फूल कैसे लगाना है, कनेर का फूल कहां लगाना है। फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना स्वीकार करते हैं। तरीके से अगर भगवान शंकर की आराधना करोगे तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। वो छूटने वाला नहीं है, तरीके से अगर प्राप्त करो। अब लोग कहते हैं क्या होता है, पहले के लोग भी तो बेलपत्री चढ़ाते थे, पहले के लोग भी तो जल चढ़ाते थे, तो पहले के लोग भटकते भी बहुत थे। कभी यहाँ चले गए, महाराज जी बता दो, फिर कोई घूम घूम के बतावे, फिर उसके यहाँ चले गए, फिर उसकी सारी दुनिया में भटकते रहे। अब लोग भटकते नहीं है। अब तो साइकिल चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला भी बता के चले जाता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप किसी सब्जी वाले से कह दो, आप किसी सब्जी वाले से कह दो कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, जैसे कह दो कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, तो सब्जी वाला भी कह देता है, ए जी वो सियोर वाला महाराज बताता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कितना बदल गया कल। पहले सब्जी वाला सब्जी बेचता था, अब हरतालिका तीज आती है, शिवरात्रि आती है, सावन का महीना आता है, सावन के महीने की सोमवारी आती है,
शिवरात्रि आती है, सब्जी वाले के ठेले पे भी धतूरा बिकने लगता है, सब्जी वाला भी धतूरा बेच देता है। बदल गया। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उपाय तरीका दवाई का भी है, उपाय तरीका पढ़ाई का भी है। हमारे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक दिवस पर संपूर्ण देशवासियों के सारे शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। किसी भी रूप में आपने शिक्षा दी, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, विद्याओं की हो, जो शिक्षक है वो शिक्षक है। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के गुरु हैं शिक्षा गुरु। प्रथम गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक और चौथा गुरु सतगुरु। चार गुरुओं में तीसरे नंबर के शिक्षक गुरु आते हैं। शिक्षक देव ऋषि नारद ने माता पार्वती जी से, मां जगतजननी जगदम्बा से, माता पार्वती जी से देव ऋषि नारद ने कहा, देखा तुम शिव की आराधना करो, तुम शंकर की आराधना करो, तुम शिव तत्व को धारण करो, तुम भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव तत्व को धारण करिए, भगवान शंकर की भक्ति में। 6 वर्ष की अवस्था हो गई, 6 वर्ष की अवस्था हो गई और 6 वर्ष की अवस्था तक माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन, भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं किया। पार्थिव लिंग का निर्माण करा ही नहीं। लगी तप साधना में। ये हरतालिका तीज का जो पूजन है, व्रत है, ये माता पार्वती जी का ही तो है। लगी तप साधना में। किसी ने कहा कि गुरुजी हरतालिका तीज क्या सौभाग्यवती नारियां करती हैं केवल? शिव महापुराण की कथा कहती है, भारत की भूमि पर सारे व्रत छूट जाते हैं, पर एक व्रत हरतालिका का ऐसा होता है जो कुंवारी अवस्था में चालू होकर जब स्त्री मरती है तब तक वो व्रत उसका साथ देता है। आखिरी अवस्था तक व्रत चलता है। कुमारी अवस्था से चालू होकर, कुमारी अवस्था में व्रत उठाया, चालू हो गया। सौभाग्यवती होकर व्रत उठाया, चालू हो गया। तुम्हारी मर्जी पड़े तब व्रत करो, पर ये व्रत तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम्हारे पति के लिए भी है, तुम्हारे कुल के लिए भी है और तुम्हारे पूरे संपूर्ण परिवार के लिए। और तुम्हारी आने वाला जन्म, जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, प्राण छूटने के बाद तुम्हारी गति क्या हो, कौन तुमने कौन सा व्रत करा नहीं करा, पर हरतालिका व्रत तुम्हारी सारी गतियों को सवार कर तुम्हें शिव धाम में विराजमान कर देते हैं, शंकर की पार्वती बनाकर बिठा देते हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करा। बैठी हैं पार्वती जी, तप कर रही, साधना कर रही, व्रत कर रही। सूखे पत्ते का सेवन करना, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना, दूसरे से छोड़ते छोड़ते एक ही से लेना, एक ही से छोड़ना। धूप में बैठे रहे, पानी में बैठे रहे, धूप पानी में बैठकर भी अपनी तप साधना में लगे हैं। जो शंकर से प्यार करता है वो कभी दिखावा नहीं करता है, वो शंकर का होकर जीता है और शंकर का होकर मरता है। शिव का होकर जीता है, शिव का होकर मरता है, वो कभी दिखावा नहीं करता है। शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर से प्यार करने वाला, शंकर का स्नेह करने वाला, शिव से प्रेम करने वाला, ये नहीं देखता कि कब दिन है कब रात है, वो नहीं देखता कि कथा कहाँ, वो तो कथा का आनंद लेने के लिए पहुंच जाता है। कथा कहाँ हो रही? कई लोग पंडाल में, वर्धन जी आपकी कथा के पंडाल में कई लोग 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूर दूर से आए कथा सुनने के लिए।
उसको नहीं मतलब, उसको मतलब है केवल महादेव से, उसको मतलब है केवल शंकर से, और शिव के प्रति उसकी आस्था। उसकी एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम किरण देवी है, मैं दिल्ली सरिता बिहार में रहती हूं। ये एड्रेस आस्था चैनल पर आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं, और आज तो पत्र भी आपको नजदीक में से पढ़ने का मौका मिल रहा होगा, क्योंकि पास की पास हो इसलिए, नहीं तो पत्र भी दूर है। मेरा नाम किरण देवी है, मैं दिल्ली सरिता बिहार में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने आपकी कथा में एक बार मैंने सुनी थी गुरुदेव, एक बार मैंने सुनी थी, कथा के माध्यम से सुना था कि किसी के शरीर में अगर सफेद दाग हो जाता है, चमड़ी सफेद हो जाती है, तो उस दाग के लिए शंकर भगवान का जो सुंदर प्रसंग आपने वर्णन किया था कि बछड़ा जब गाय दूध पिला रही हो और बछड़े के मुख पर फेन आ जाए तो वो शरीर पर लगाना चाहिए। गुरुदेव, मैंने अपनी बेटी, जिसका पूरा शरीर पूर्ण तरह से, उसके शरीर में एक रोग हो गया था, पूरा शरीर सफेद पड़ गया था, आयुर्वेदिक अंग्रेजी दवाइयां तक का इलाज करवाया, सब कुछ करा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा। 9 साल मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर को ना दिखाया। 9 साल का रोग मेरी बेटी को था, 9 साल से उसका शरीर पूरा सफेद हो गया था, चमड़ी पूरी सफेद पड़ गई थी। आखिरी में दवाई लेते लेते हार गए। तब मैंने कथा में सुना था कि सफेद अगर रोग हो भी जाता है, चमड़ी सफेद हो जाती है, तो गाय के बछड़े का मुख में आया हुआ फेन उसके शरीर पर लगाकर बिठाया जाए, चंद्र पूर्णिमा की रोशनी में धीरे धीरे ठीक हो जाता। फिर मन करा कि यह करूंगी, पर बछड़े का वो फेन नहीं मिला। तभी हमारे यहां पर नोएडा में आपकी कथा हो गई, और मैं अपनी बेटी को लेकर नोएडा पहुंच गई। मैं अपनी बेटी को लेकर जैसे नोएडा में गई, कथा सुनी, कथा सुनकर मैंने वहां की जमीन को प्रणाम करा, वहां की मिट्टी को थोड़ी सी उठाकर ले आई और मिट्टी को अपनी बेटी के शरीर पर लगा दिया, और प्रणाम कर कर बाबा से आई, बाबा ऐसी कृपा करना जिस दिन मेरी बेटी पूरी अच्छी हो जाएगी, मैं कथा के पंडाल में बैठकर पूरी कथा सुनूंगी बाबा। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी के लिए वो बछड़े का फेन भी मिल गया, और मैंने अपनी बेटी के शरीर पर लगाकर पूर्णिमा के दिन उसको बिठाया, और बाबा उस मिट्टी को मैं अपनी बेटी के शरीर पर लगाती रही। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 9 साल से मेरी बेटी का शरीर पूरा सफेद हो गया था, 3 महीने के अंदर मेरी बेटी वापिस अपने असली शरीर में आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। मैं यहां प्रणाम करने के लिए, ये पत्र है, लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए,
एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। जब विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाता है तो शिव मिल ही जाता है। शंकर को मिलने में देरी नहीं। पार्वती मैया अपनी तप साधना में लगी है। पार्थिव लिंग का निर्माण पार्वती जी ने नहीं किया। शिव महापुराण को अगर पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, सियोर वाले महाराज को सुनने से पहले गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो। महाराज क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है तुम्हारे समझ में आना चाहिए। शिव महापुराण को पढ़ोगे तो उसमें आएगा, मोती का शिवलिंग का निर्माण होता है, मक्खन के शिवलिंग का निर्माण होता है, दधी शिवलिंग का निर्माण होता है, पीतल का शिवलिंग, पाषाण का शिवलिंग, पुखराज का शिवलिंग, पारत का शिवलिंग, हीरे का शिवलिंग, माणिक का शिवलिंग, स्वर्ण का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, तांबे का शिवलिंग, लकड़ी का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग, सब तरह के शिवलिंग का निर्माण होता है। गोमेद का शिवलिंग, नीलम का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, सारे शिवलिंग का निर्माण होता है। और किस किस चीज के लिए होता है, कौन से देवता ने निर्माण करा, कौन से देवता ने पूजन करी शिवलिंग की, वो उसका वर्णन आता है। प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण होता है। उसको आप अब अगर बता दिया जाए कि ये शिवलिंग का निर्माण करो तो दुनिया के लोग कहने लगे, बताओ महाराज ने फिर नया निर्माण बता दिया कि ये वाला शिवलिंग। पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद स्मरण करो, खुद पढ़िए। और खुद पढ़ोगे तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है। पुखराज का शिवलिंग का निर्माण देवताओं ने करा है, चांदी के शिवलिंग का, सोने का शिवलिंग का, पारत का शिवलिंग का निर्माण देवताओं ने करा, पुखराज के शिवलिंग का निर्माण देवताओं ने करा, चंदन शिवलिंग का निर्माण देवताओं ने करा, बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा है, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करा है, श्वेत मिट्टी, सफेद मिट्टी का, लाल मिट्टी का, पीली मिट्टी का, काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करा। और यहां तक शास्त्र कहता है कि घर के अंदर जो शिवलिंग होता है वो छोटा होना चाहिए। ये अंगुष्ठ को उठाकर देखिए, आप अपने अंगूठे को उठाकर थाली में रखकर देखिए, बस उतना बड़ा शिवलिंग हो, उससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं हो। छोटे से छोटा शिवलिंग होगा उतना फलदायी होगा, जितना छोटा जितना छोटा। बाबा के शिवलिंग का कल हरतालिका तीज का पूजन करने वाली माताएं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव पूजन करती। कब सीखा? जब माता पार्वती मैया तप कर कर करके हार गई और शिव तत्व प्राप्त नहीं हुआ, तब स्वयं भगवान नारायण आए, स्वयं भगवान नारायण। और तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। ये हमें समझना है। पार्वती मैया थोड़ी क्रोध में थी। क्यों क्रोध? इतने दिन का तप करा, साधना करी, पर शिव तो प्रसन्न नहीं होते। भगवान नारायण ने एक बात बड़ी अच्छी कही, वो हम आप सबसे कहना चाहते हैं जितने लोग कथा सुन रहे हैं, सबको कहना चाहते हैं जो कथा सुन रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा कि मेरे शंकर तो राजी नहीं होते, कितने कितने टेढ़े राजी नहीं होते। भगवान नारायण कहते हैं कि टेढ़े का और सीधे का संग होता है। सब सीधे सीधे मिल जाएं तो कोई गिनता ही नहीं है। इसीलिए घर में 3-4 बेटे हैं तो एक आध टेढ़ा होता ही है। और फिर घर के लोग कहते हैं कि बताओ गुरुजी, हमारे 2-3 बेटे तो अच्छे हैं, 2 अच्छा है, 1 गड़बड़ है, 3 अच्छे हैं तो 1 गड़बड़ है। परिवार में अगर सब अच्छे हैं तो 1 गड़बड़ है। सारी बहुएं को सोचो कि सारी बहू एक जैसी मिल जाए तो नहीं मिल सकती, एक आध तो, और सोचे कि सारे बेटे एक जैसे मिल जाए तो ना, कुछ कुछ बोलने वाले नहीं मिलेंगे तो कुछ सीधे सीधे मिले।
टेढ़े का और सीधे का साथ होता है। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, धनुष सीधा है कि टेढ़ा? बोलो रे, जम के बोलो जरा। टेढ़ा। तीर सीधा, और अगर तीर भी टेढ़ा आड़ा हो जाए तो चलेगा ही नहीं काम। धनुष टेढ़ा होगा, तीर सीधा होगा तो लक्ष्य भी सीधा ही लगेगा, इसलिए सीधा। दोनों टेढ़े भी ना हो और दोनों सीधे भी ना हो। तो पति पत्नी का जो संबंध होता है, सास बहू का जो संबंध होता है, जेठ जेठानी का जो संबंध होता है, भाई भाई का जो संबंध होता है, वो ये देता है कि एक अगर थोड़ा सा क्रोध वाला है तो एक नम्र है, एक सीधा एक टेढ़ा, चलेगा। अब पत्नी पति से कह दे कि तुम तो दिन रात तक बोलते टेढ़े हो, तुम तो जिंदा चिट 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 चिट, तो पत्नी से निवेदन है कि वो धनुष है तो तू बाण बन जा, तू तीर बन, सीधी। वो अपशब्द बोले तू प्रेम से बोले, वो गाली दे तू आरती गा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। फिर आखिरी में अगर वो कह दे कि तू तो अपने बाप के घर जा, तो भी कह दो मात पिता तुम मेरे शरण गऊ किसकी, और तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, करूं मैं किसकी, किससे आस लगाऊंगी कि मेरा मोबाइल का बैलेंस डलवाएगा। आस करूं मैं किसकी, मैं तो तुमसे आस लगा कर बैठी हूं। जब जब गड़बड़ होगा, कहीं गाड़ी अटकी, फोन लगा दूंगी, कहाँ हो? यहाँ मेरे को आज गाड़ी नहीं मिल रही, लेने भेज दो, आ जाओ जरा। तुरंत जहां अटकी तुम्हें याद किया। और निवेदन है, पति टेढ़ा है तो पत्नी तीर की तरह सीधी हो, अगर पत्नी टेढ़ी है तो पति से निवेदन है वो सीधा होते। कई लोग उल्टे भी होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी बिल्कुल उल्टी थी, धुंधली एकदम। ऐसी एक पत्नी थी, बहुत उल्टी थी। पति कहता था कि रोटी बना तो वो खिचड़ी बनाती थी। पत्नी बोलती कि चावल बना, पति बोलता चावल बना तो वो थूली बना देती थी। पति बोलता आलू की सब्जी बना तो वो लौकी की बना देती थी। बड़ी परेशान। एक दिन उसका पति बड़ा परेशान होकर गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मैं अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूं। गुरुजी ने पूछा क्यों? गुरुजी श्राद्ध का समय आता है, पिताजी का पिंडदान करने का रहता है, पत्नी पिंडदान करने नहीं देती। ब्राह्मण का भोजन कराने के बोलता हूं, वो कराने नहीं देती, बिल्कुल उल्टी चलती है। इतने में गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टी चलती थी, अब तू उल्टा चल। उसने कहा कैसे उल्टा चलूं? बस क्या चाहता है बता। मुझे गुरुदेव पिताजी का श्राद्ध करना है। तो आज घर पर जाकर अपनी पत्नी से कहना श्राद्ध आ रहा है, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। इतने में उसने कहा इससे क्या होगा, वो तो मना कर ही देगी, तू उल्टा चलना, अभी तक वो मना करती थी, तू मना कर। घर गया, घर जाके बैठा कुर्सी पर। पत्नी ने पूछा आज उदास उदास दिख रहे हो, बात क्या है? पति ने कहा आज मेरा मन करता है कि श्राद्ध में पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, पंडित को भोजन नहीं कराएंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। इतने में पत्नी आई, सिर पे जूड़ा बांधती बांधती, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारा बाप था वो। पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, पंडित को भोजन नहीं कराएंगे, पिंडदान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे। इतने में पत्नी आई, सिर पे जूड़ा बांधती बांधती, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारा बाप था वो। जरूर करेंगे। पति खुश हो गया, अरे 40 साल में पहली बार बोली है कि करेंगे। पति खुश हो गया और गुरुजी को याद करा, मेरा गुरु जैसा कोई नहीं, इसने मेरी पत्नी को सीधा कर दिया। और सारा काम
गुरुजी ने बताया था सब उल्टा बोलते रहना। श्राद्ध करने का सारा काम हो गया, पिंडदान की तैयारी हो गई, पिंडदान भी हो गया, पंडित जी जिमने भी आ गए, सब काम हो गया। पिंड बनाए थे, वो पिंड को नदी में विसर्जन करने जाना था, गंगा जी में। इतने में पति ने सीधा बोल दिया कि पिताजी के पिंड को गंगा जी में विसर्जन करेंगे। इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया, जो पिंड विसर्जन करेंगे, उठा के गटर में डाल दो। बेचारे के पिंड उठा के गटर में डाल दिया। पति रोता रोता गुरुजी के पास गया, मेरे पिताजी के पिंड को गटर में डाल दिया, इसका प्रायश्चित कैसे करूं? गुरुजी ने बोला गंगा जी चले जा, पत्नी को लेके। वो जाएगी ही नहीं। मैं बताता हूं वैसा कर। गुरुजी तुम तो बस गंगा जी तो जान दो, मेरी पत्नी से मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल छुड़ा दूंगा, तो तेरी पत्नी को लेके गंगा जी जा, हरिद्वार जा। तो कह नहीं जाएगी, मैं बताऊं वैसा कर। उसने गुरुजी ने जैसा जैसा बताया वैसा जाके उसने कह दिया सुन, पूरे गांव के लोग गंगा जी हरिद्वार जा रहे हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है, नौकरी पे फुर्सत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली 45 साल हो गए शादी को, एक बार भी तुम मुझे गंगा जी घुमाने ले गए? मैं जरूर जाऊंगी। जाओ, क्या कर लोगे? और तुम मेरे साथ चलोगे। पति उसको लेकर गंगा जी चले गए। गुरुजी ने कहा था जैसे ये नहाने के लिए नीचे उतरे, तू कह देना आगे मत जा। जैसे ही उतरे तू कह देना आगे मत जा। जैसे ही गंगा जी में उतरी और इतने में पीछे से इसने कह दिया आगे मत जा, इसने कहा जाऊंगी जा, और जो गई पानी में और बह गई। जो बही, इतने में गुरुजी ने इसको नरियल दिया था, ये बह जाए तो नरियल चढ़ा देना। जैसे ही बही, बहते से, और गुरुजी को मालूम था हरिद्वार में चेन लटकती रहती है, ये पकड़ लेगी, पकड़ ले तो भी गुरुजी ने कह दिया था। अब इसने वो ही करा, जैसे ही नरियल हेड़ के फोड़ने वाला था, इतनी देर में देखा कि उसने चेन पकड़ ली गंगा जी में। जो चेन पकड़ी तो गुरुजी ने कहा था जैसे ही चेन पकड़े तो कह देना जम के पकड़। अब इसने जैसे ही कहा जम के पकड़, इसने कहा आग लग जाए, नहीं पकड़ना, ले छोड़। और उसने चैन को भी छोड़ दिया, बह गई। इसने नरियल लेके गंगा जी से कहा ले जा, पूरी ले जा, ले जा, पूरी ले जा, पूरी ले जा, पूरी ले जा। उल्टे चलते हैं कई, विपरीत। विपरीत ना, धनुष टेढ़ा है, तीर सीधा है। एक अगर टेढ़ा है तो दूसरा सीधा रहे, एक अगर टेढ़ा है तो दूसरा श्रेष्ठ रहे। माता पार्वती जी बैठी थी, भगवान नारायण आ गए। ओ तेरी लीला का न पाया कोई पर, के लीला तेरी तू ही जाने, और तू ही जाने रे बाबा, तू ही जाने। भगवान नारायण ने कहा पार्वती जी, छोटी सी कन्या को देखकर, छोटी सी अवस्था को देखकर क्या हुआ? मुझे शिव नहीं मिलते, शिव को पाना सरल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है मेरा शंभु, उसका त्रिशूल टेढ़ा, उसकी गंगा की धार टेढ़ी, उसका डमरू टेढ़ा, उसके बैठने का आसन टेढ़ा, वो सहज नहीं है, सहज। और तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी, टेढ़ी है काशी। और तू टेढ़ा, तेरी तेरी है काशी, तू टेढ़ा, तेरी तेरी है काशी। भगवान शंकर को देखकर मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं कैसे शिव को अपना बना लूं, मैं शंकर को अपना कैसे बनाऊं? कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू, हे मां कहां से लाऊं, कैसे लाऊं? कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी, कहां से लाऊं बर्फी?
कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कैसे तेरी पूजन करूं, कैसे तेरी आराधना करूं। भगवान नारायण ने कहा कुछ भी शंकर को नहीं चाहिए, मिट्टी उठाओ, पार्थिव लिंग का निर्माण करो। नारायण भगवान करे पार्थिव लिंग का निर्माण। इतने में माता पार्वती जी ने पूछा पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। पार्वती जी को लगा कि भगवान नारायण मुझे बनाकर बता देंगे, पर नारायण तो नारायण थे। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य से कहता है कि मैं बैठा हूं, तू बना। तू बना। एक अच्छा शिक्षक अपने बच्चे से कहता है, अच्छा शिक्षक अपने शिष्य से कहता है मैं बैठा हूं, तू कर कर, हल करेगा तू, मुझे आता है, मैं जानता हूं कि तू कर सकता। और मैं भारत की भूमि के सारे बच्चों से कहना चाहूंगा, तुम में वो बल है, तुम में वो विश्वास है, तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंजिल तक तुम पहुंच कर रहोगे, बस तुम उस पर अड़े रहना, तुम डिगे रहना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंजिल तक पहुंचोगे जरूर। बस अपने भरोसे को टूटने मत दो, अपने विश्वास को छूटने मत दो, अपनी मेहनत को मत छूटने, अपनी लगनता को मत छूटने, अपने कर्म को मत छूटने। अपनी मेहनत पूर्ण करिए, अपनी लगनता पूर्ण करिए। थोड़ा हो सकता है मंजिल तक पहुंचने के लिए तरीका चेंज करना पड़े, पर पहुंचोगे जरूर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर पहुंचोगे वहां तक। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी लिखते हैं अपनी भाषा में, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, आकाश के तारों को गिनना जा सकता है, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पर मेरे महादेव ने एक लोटा जल चढ़ाने वालों को कितना तारा है उसको गिनना कठिन हो जाता है, उसको गिनना ही कठिन है। तारे गिनना सरल है, पर तारणहार की तराई को गिनना कठिन है। तारे गिनना सरल है, पर मेरे महादेव ने जितनों को तारा है उसको गिनना कठिन है। कितनों को तारा, और कई तर गए कैयानु तर जाना, बाबा जी था को नाम जपिया। कितने तर गए, कितने तर जाना है, कितने, और कई तर गए कैयानु तर जाना, बाबा जी था का नाम जपिया। कितने तर गए और कितने तर जाएंगे उसका नाम लेकर, उसका स्मरण कर कर, उसका उच्चारण कर कर। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज आपने एक लोटा जल चढ़ाना सिखाया, क्यों सिखाया? क्योंकि वो जल हमारा बदल देगा, कल बदलेगा जरूर, वो बदल सकता है, एक लोटा जल बदलेगा, आज नहीं कल बदलेगा। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल कथा का समय यही दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक
हम सभी समर्पण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे।